बाबा साहब को एक और जहां संविधान को कुचलने की लगातार कोशिश की जा रही है, उस कोशिश के खिलाफ यह मूर्ति शिल्प आगाज करेगी इस बात को लेकर कि हमें संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करनी है। आने वाली पीढ़ी भी बाबा साहब ने इस देश के लिए, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की, महिलाओं के लिए काम किया, 12 घंटे से 8 घंटे का काम दिया, मातृत्व अवकाश दिया, साथ ही साथ देश के सबसे बृहत संविधान की रचना की और उस संविधान के मूल स्वरूप को बचाने की जिम्मेवारी तमाम लोगों की है, तमाम भारत के नागरिकों के लिए है। इसलिए यह मूर्ति आज भागलपुर से घोरघट के लिए रवाना होगी। आज भागलपुर की पावन धरती पर बहुत ही खुशी की माहौल है और जैसे ही हम लोगों का अधिवक्ता समाज को इसकी सूचना मिली कि बाबा साहब की आदमकद की प्रतिमा हमारे भागलपुर की धरती पर है, तो हम लोग तमाम साथी अधिवक्तागण, आशीष रंजन जी, एडवोकेट दिनेश सर, मिथिलेश जी, पप्पू यादव, रंजन कुमार, महेश यादव, सभी हम लोग आके और हमारे टीएनबी महाविद्यालय कॉलेज के स्टूडेंट सभी लोग आए और ये बाबा साहब को यहाँ से विदाई दे रहे हैं। और हम लोगों में बहुत ही खुशी की माहौल है, क्योंकि अधिवक्ता समाज से है। जिस तरह देश की संविधान की ये स्थिति केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है, उसी को बचाने के लिए आज हम लोगों ने ये एक अच्छा संदेश, और मैं सभी साथी को कहेंगे कि हम लोग सभी साथी 14 तारीख को वहाँ पहुँचे और इनका अनावरण दिवस को मनाएं बड़ी ही धूमधाम से। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर सोमनाथ सर, जिन्होंने अपने प्रयास से भागलपुर होते हुए इस मूर्ति को ले जा रहे हैं मुंगेर घोरघट जिले में, ताकि यहाँ के लोगों में भी ये जागरूकता हो और ये इन लोगों को भी एक अवसर प्रदान हो कि बाबा साहब की मूर्ति का हम लोग मतलब देख सके इनको। और इनको पूजा इसलिए ही पूरे देश में जाता है क्योंकि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई, और हम जितने भी भारत के लोग हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के अम्ब्रेला के अंदर ही वी ऑल वर्क, वी ऑल लिव हैप्पीली एंड पीसफुली। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अस एंड एवरी सिटीजन ऑफ भागलपुर एज वेल एज मुंगेर कि वो इस चीज़ को एक्नॉलेज करे और बाबा साहब के जो जयंती आने वाले 14 अप्रैल को घोरघट में जो स्थापना दिवस मनाया जा रहा है उसमें धूमधाम से सब साथ दे और इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाए और देश में इस चीज़ों को बढ़ाए कि बाबा साहब ने ही हमें वो राइट दिया है, हमें वो पावर दी है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कि हम इन चीज़ों को सोसाइटी में लागू कर सके, एग्जीक्यूट कर सके। कि दरअसल मूर्ति का संदेश है क्या? बाबा साहब को एक और जहां संविधान को कुचलने की लगातार कोशिश की जा रही है, उस कोशिश के खिलाफ यह मूर्ति शिल्प आगाज करेगी इस बात को लेकर कि हमें संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करनी है। आने वाली पीढ़ी भी बाबा साहब ने इस देश के लिए, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की, महिलाओं के लिए काम किया, 12 घंटे से 8 घंटे का काम दिया, मातृत्व अवकाश दिया, साथ ही साथ देश के सबसे बृहत संविधान की रचना की और उस संविधान के मूल स्वरूप को बचाने की जिम्मेवारी तमाम लोगों की है, तमाम भारत के नागरिकों के लिए है। इसलिए यह मूर्ति आज भागलपुर से घोरघट के लिए रवाना होगी। बहुत खुशी की बात है कि मुंगेर जिला के घोरघट गांव में इतनी ऊंची प्रतिमा लगी डॉक्टर। यह ऊंची प्रतिमा दरअसल जो सदियों से दबाए सताए गए लोग हैं उन्हें अपना हक अधिकार हासिल करने के लिए और देश में जो संविधान पर अभी हमला है उस हमले से मुकाबला करने के लिए प्रेरणा देती है, अपने हक अधिकार और संविधान बचाने की लड़ाई को नई ऊंचाई पर ले जाने की प्रेरणा देती है। और जब हम कहीं अम्बेडकर की प्रतिमा खड़ा करते हैं तो दरअसल हम विपरीत समाज के लोग अपने इतिहास को खड़ा करने होते हैं, एक प्रेरणा का स्रोत खड़ा करने होते हैं। रिंकू यादव, सामाजिक न्याय। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का ये आदमकद प्रतिमा आज भागलपुर से चलकर इनको हम लोग विदा करेंगे, प्रतिमा को हरी झंडी दिखाएंगे और ये प्रतिमा घोरघट जाएगा। और वहाँ जैसा कि बताया पूर्व के वक्ताओं ने कि 14 अप्रैल को इनका वहाँ अनावरण है, स्थापना होना है। हम तमाम मीडियाकर्मी से भी आग्रह करते हैं, अपील करते हैं कि आप तमाम साथी आवें उस दिन 14 अप्रैल को और सब लोग मिलजुल कर इस प्रतिमा का अनावरण दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग शामिल हो गए। और इसके लिए मैं पूरी टीम को, जो घोरघट समाज की पूरी टीम है जिन्होंने ये काम करने का प्रयास किया है, निर्णय लिया है, उसके लिए मैं ढेर सारी शुभकामना और बधाई उन तमाम लोगों को देता हूं जिन लोगों ने ये निर्णय लिया है।